पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में भारी जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हो चुके हैं और जीत का झंडा पंजाब में लहराने का मन बनाई बीजेपी के लिए पंजाब टेढ़ी खीर से कम नहीं। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी पंजाब का किला भेदने की हर कोशिश में जुटी है। लेकिन क्या बीजेपी से नाराज चल रहा पंजाब का एक बड़ा गुट पार्टी को माफ करेगा? क्या इस बार बंगाल की तरह बीजेपी पंजाब में कमल खिलाएगी? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी की रणनीति का शिकार होंगे? सवाल कई हैं, जिसके जवाब का आईना 2027 में खुद ब खुद सामने आएगा। हमेशा पंजाब में अलायंस में रहने वाली बीजेपी इस बार 2027 में विधानसभा की 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी, जिसके लिए अभी से ही पार्टी ने कमर कस ली है। आपको बताएं कि बंगाल की तरह पंजाब में भी कमान गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। शाह चुनाव होने तक हर महीने पंजाब का दौरा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की तरह ही इस बार बीजेपी ने पंजाब में ड्रग्स को मुख्य मुद्दा बनाया है और उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मई से पूरे राज्य में पार्टी यात्राएं करने वाली है। बीजेपी जनता के बीच प्रधानमंत्री मोदी की छवि और केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार के फायदों को भुनाने की कोशिश में जुटी है। अपने सफल मॉडल का एग्जाम्पल देने के लिए पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए स्टार लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन पार्टी का बंगाल जीतना ही उसका आत्मविश्वास नहीं बढ़ाता, बल्कि लोकसभा चुनाव में पंजाब में बड़े वोट शेयर ने बीजेपी के हौसलों को पर दिए हैं। ऐसे में पार्टी पूरी तरीके से 117 सीटों पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। वहीं पार्टी राघव चड्ढा पर भी हो सकता है बड़ा दांव खेले। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थामा था और इस दल बदल ने कई कयासों को हवा दी है। जैसे राघव और संदीप पाठक जैसे बड़े चेहरों को बीजेपी बड़ी जिम्मेदारी देगी। लेकिन यहाँ कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि अगर राघव चड्ढा बीजेपी के सीएम फेस बनते हैं तो पार्टी के पुराने चेहरे इस फैसले का स्वागत करेंगे या गुटबाजी की कहानियां फिर से गढ़ी जाएंगी। राजनीतिक गलियारों और बीजेपी के लिए एक सरप्राइज सीएम फेस के रूप में राघव चड्ढा को साफ तौर पर देखा जा रहा है। उनकी युवा छवि, शासन का अनुभव और मीडिया में पकड़ उन्हें अन्य उम्मीदवारों की तुलना में बीजेपी की सीएम लिस्ट में सबसे आगे रखती है। लेकिन पंजाब में बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग सिख चेहरे की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी अब पंजाब में अकेले चुनाव लड़ रही है और राघव चड्ढा पंजाबी भले ही हो लेकिन सिख नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि राघव को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। राघव चड्ढा का नाम तो लिस्ट में टॉप पर है ही, साथ ही सुनील जाखड़ को भी बीजेपी के सीएम चेहरों में से प्रबल दावेदारों में से एक माना गया है। जाखड़ लगातार राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। लेकिन जब से बीजेपी ने पंजाब में विस्तार के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए कई दिग्गज नेताओं को शामिल किया है, इससे पार्टी के पुराने कैडर और नए चेहरों के बीच आंतरिक तनाव साफ देखा जा सकता है। सुनील जाखड़ को जब अध्यक्ष बनाया गया था तब पूर्व अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की नाराजगी की खबरें सामने आई थी। इस आंतरिक कलह को पाटने के लिए पार्टी अब जुलाई 2025 से अश्विनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जाखड़ के साथ डबल इंजन चलाने की कोशिश कर रही है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने से बड़ी हलचल मची है। पार्टी के कई बड़े कद के नेता होने के कारण अगला मुख्यमंत्री कौन को लेकर आंतरिक खींचतान शुरू हो चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का खेमा भी एक अहम भूमिका की उम्मीद लगाए है। बहरहाल पंजाब बीजेपी इस समय भारी नेताओं को अपनाने और अपने मूल कैडर को संतुष्ट रखने के संक्रमण काल से गुजर रही है, जिससे 2027 की चुनावी तैयारी उन पर भारी पड़ सकती है। 2027 के चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। पहली बार 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही बीजेपी क्या रंग दिखाएगी, क्या जीत पाएगी, ये सब 2027 में पता लगेगा।
लेकिन बीजेपी को बतौर पंजाब में आप किस तरीके से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।